आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिसिटी संस्था के द्वारा आयुर्वेद महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में विधायक वंदना कुमारी के साथ साथ दिल्ली के ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से आयुर्वेद से जुड़े हुए बड़े बड़े डॉक्टर और शोधकर्ता पहुंचे, जिन्होंने बताया कि आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है और आयुर्वेद को किस तरीके से आगे और बढ़ाया जाए, साथ ही साथ एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए। आज दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में संध्या मेडिसिटी संस्थान के द्वारा आयुर्वेद महोत्सव एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को बताते हुए कहा कि लोग एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे अत्यधिक साइड इफेक्ट होते हैं। एक बीमारी का इलाज करते करते एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण दूसरी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद को अपनाने से मनुष्य को अत्यधिक फायदा होता है। आयुर्वेदिक पद्धति से बीमारी पूरे तरीके से खत्म होती है और उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। शुरुआती दौर में जब देश आज़ाद हुआ तो आयुर्वेद की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण आयुर्वेद पीछे रह गया। लेकिन 2019 से आयुर्वेद को लोग समझने लग गए हैं और ख़ास तौर से कोविड-19 के समय से लोग आयुर्वेद के लोग मानने लग गए हैं। कोविड-19 के समय लोगों ने गिलोय काढ़ा, हल्दी वाला दूध आदि को न सिर्फ अपने जीवन में महत्व दिया बल्कि दूसरे लोगों को भी आयुर्वेद के प्रति जागरूक भी किया। कार्यक्रम में उपस्थित आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कि आज़ादी के बाद कई सरकारों ने आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं दिया, जिस वजह से लोगों का आयुर्वेदिक पद्धति पर विश्वास कम होता गया। लेकिन 2019 से जिस तरीके से लगातार लोग दोबारा आयुर्वेदिक पद्धति और उपचार की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं, उसमें यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि 2030 तक आयुर्वेद पर लोगों का पूरा विश्वास होगा और एलोपैथिक से ज़्यादा लोग आयुर्वेदिक उपचार में भरोसा करने लगेंगे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाले डॉक्टर और संस्थाएं 2030 का टारगेट लेकर लगातार काम कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि यह टारगेट कितना सफल साबित होता है, पर जो प्रयास आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है उसमें कितनी सफलता ऐसी संस्थाओं को मिल पाती है। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के सभी मरीज रात दिन अपना एक विश्वास लेके आते हैं। आपके मन में सच्चाई हो, शक्ति हो, आयुर्वेद आपको बहुत कुछ देता है। ये रिश्ता आज तक लोगों ने मुझसे तोड़ा नहीं है। यही वजह है कि मैं पूरे भारतवर्ष में आज 5 चिराग दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर एक बहुत पुराना गांव है, 700 साल पुराना गांव है चिराग दिल्ली, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ और मैं सबसे तो यही कहूँगा कि आयुर्वेद अपनाएं। ठीक है सर, थैंक यू सर। एलोपैथिक के इसमें अंग्रेजी दवाइयों से जुड़े हैं, इतना इससे जुड़ क्यों नहीं था? क्योंकि सर आयुर्वेदा का जो एक ड्रॉबैक आया था, कुछ जब अंग्रेज इंडिया में आए थे उसके बाद लोगों का एक विश्वास था आयुर्वेदा से बहुत नीचे स्तर में चलता गया। बट अब आयुर्वेदा में बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं और ये रिसर्चेज ऑनलाइन सभी जगह पे अवेलेबल है। इसके लिए स्पेसिफिक पोर्टल्स बनाए गए हैं। जो भी आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहता है, CCRS गवर्नमेंट की रिसर्चेज है, CCRS की रिसर्च है, NCBI की रिसर्चेज है। अगर हमारे जो आने वाले डॉक्टर्स हैं, ये जो पेशेंट है जिनको बीमारी है, वो अगर इन रिसर्चेज को पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो ठीक हो सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ वमन विरेचन बस्ती नस्यम, ये सारे ट्रीटमेंट जो है ये प्यूरिफिकेशन मेथड है। तो आयुर्वेदा में ड्रग्स का 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, एक शोधन चिकित्सा है, एक शमन चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा में शरीर में होने वाली बीमारियों को शरीर से बाहर निकालना है और शमन चिकित्सा में उसको बीमारियों को दबा देना है। जैसे एलोपैथिक में सर्जरीज की जाती हैं, जो बीमारी हुई उसको वही ऑर्गन बाहर निकाल दिया जाता है। आयुर्वेदा में उसी ऑर्गन्स को रिजुविनेट किया जाता है इन ट्रीटमेंट्स की हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चंस करो। डॉक्टर गुप्ता जी एंड पूरी टीम का यहाँ पे धन्यवाद करूँगा। एंड जैसा कि मीडिया के पास समय की कमी है तो मैं छोटा सा मीडिया प्लीज दे रहा हूँ। उसके बाद अगर प्रोग्राम में उपलब्धता होगी समय की तो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी सबने आयुर्वेद के ऊपर बात करी, आयुर्वेद के हिस्ट्री हमने जानी,
और ये समझ में आया कि आयुर्वेद को हम जन जन तक पहुँचाएं। इसमें मैं 2 बातें समझ में आ रही। सबसे पहले आप सब मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जितने लोग बैठे हो मोबाइल आई थिंक सब लोग यूज करते हैं। जब तक आयुर्वेद के डॉक्टर्स को आप इस मोबाइल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे जनता से, तब तक आयुर्वेद घर घर तक नहीं पहुंचेगा। हमारी वेबसाइट indianjanjannet.com इस भारतवर्ष की पहली वेबसाइट है जो 30 से ज़्यादा सिटीज में आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढते हैं। अगर कोई गूगल पे तो फर्स्ट पेज पे आती है। जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे कि कोई भी जनमानस आयुर्वेद डॉक्टर को अपने आसपास जानता हर कोई। देखिए, आज के दिन में संध्या मेडिसिटी जो आप देख रहे हैं, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा, छोटी छोटी संस्था को जोड़ के एक संस्था बनी और वो संस्था लगातार जन जन तक लोगों को आयुर्वेदा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। आयुर्वेदा सच में कोरोना ने हम सबको आयुर्वेदा का मतलब समझाया। और आपने देखा होगा जो हल्दी, अदरक, गिलोय, एलोवेरा बहुत महत्वपूर्ण उस समय लगने लगा। हाल में 100 किलो के गिलोय की दाल खोजी जा रही है, हल्दी दूध में डाल के पी जा रही है, बहुत सारी चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आयुष मंत्रालय हो या दिल्ली गवर्नमेंट का मंत्रालय, ये सब आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को CGHS, DGHS पैनल में, हर गवर्नमेंट के पैनल में आयुर्वेदा को ऐड करना शायद अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और हर आदमी आप चाहता है, ढूंढता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एलोपैथ तो खा रहा है, लेकिन एलोपैथ से साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़े। और उस कोरोना काल में थोड़ी सी भी इफेक्ट हुई, लोगों ने एलोपैथ खूब खाया और उसका साइड इफेक्ट शायद आज तक दिख रहा है। तब से लोगों का और ज्यादा विश्वास आयुर्वेदा के प्रति बढ़ा है। और मुझे लगता है जो हम सबको, हमारे मीडिया के साथियों को और सभी लोगों को मिलकर इसकी व्यवस्था, इसकी जो गुणवत्ता, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, जिसके लिए फोर्स ने 2010 में एक स्टेटमेंट दी थी, वो आप नेट से निकाल लीजिए कि आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ सारी आती हैं, इनका मार्केट कैप जो आज सिर्फ 50 करोड़ है, उस समय 50 करोड़ डॉलर जो भी था, $50 बिलियन, वो $300 बिलियन बाय 2030 हो जाएगा। और एलोपैथी मैक्सिमम 150 तक पहुंचेगा, जो 100 से 150 तक। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये दुनिया के, विश्व के सारे बिजनेस एनालिटिक्स ने निकाली है कि 2030 तक अल्टरनेटिव मेडिसिन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा 2030 तक $300 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। आयुर्वेद इसमें कमी हमारी है। हमें वो चीज हमेशा अच्छी लगती है जो चमकदार बाहर से घूम के आई हो। अपनी माँ और अपनी दादी के नुस्खे लगते हैं कि अम्मा को क्या पता होगा, जबकि वही आयुर्वेद है जो आपने किया। क्यों पिया हल्दी में दूध कोरोना काल में? क्योंकि आपको डर लग गया। और एलोपैथी साइंस डराती है और आयुर्वेद जियाती है, यही बात है। सर, आयुर्वेद के नाम पे कई डॉक्टर ऐसे भी हैं कि भारतवर्ष में अगर 100 डॉक्टर BMS पास हुए तो 5% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका आयुर्वेद से चुनते हैं और 95% डॉक्टर ऐसे हैं जो एलोपैथ से चुनते हैं। उसके 2 कारण। पहला कारण ये है कि जिस कॉलेज या संस्थान में वो बेचारे सीखने जाते हैं, वहां तक अभी डिटेल एक्सपोजर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से उनको विश्वास पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाता। उसी के माध्यम से ही हमने और कई सारी सरकारी संस्थाओं ने रेगुलर ट्रेनिंग को स्टार्ट किया कि जो कॉलेज में छूट गया वो अब सीख लो। CME के माध्यम से एलोपैथिक डॉक्टर भी MBBS जब पढ़ के निकलता है तो उसको भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, पेशेंट के माध्यम से भी और नई नई रिसर्च के माध्यम से भी, जो अगर आप निरंतर देखें तो ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और CME के माध्यम से उन डॉक्टरों तक नॉलेज को पहुंचाया जा रहा है।
तो अब सिनारियो बदल रहा है। अब यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।